मैटर पढ़ लो। हाँ तो दोस्तों, मैटर जानते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? एक तो मैटर होता है कि तो हम लोग लड़ाई कर जाते हैं तो दोस्तों से बोलते हैं भाई मैटर हो गया। तो हेलो दोस्तों, मैं देव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में एजुकेशन पॉइंट डीएस में। ठीक है, कहाँ? एजुकेशन पॉइंट डीएस में। हाँ, तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक का बटन दबा दो और वो जो घंटी बन के आएगा ना, हाँ वही जो मंदिर वाला घंटी घंटा जो भी बोलते हो उसको प्रेस कर देना और ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारे नए वीडियो जब भी अपलोड हो तुरंत आपको क्या मिल जाए? हाँ, नोटिफिकेशन। क्या मिले? नोटिफिकेशन। तो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि मैटर क्या होता है। मैटर का पहला पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मैटर क्या होता है, उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और फिर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे कि मैटर भैया जो हमारा मैटर है आखिर में है क्या? क्या हम मैटर को बदल सकते हैं? क्या हम उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो देखो, मुद्दे की बात तो ये है भाई साहब कि हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं। मन तो नहीं है पढ़ाने का, फिर भी पढ़ाऊंगा। जिसका पढ़ने का मन नहीं है ना वो भी पढ़े। देखो, हम लोग क्या पढ़ने वाले? हम लोग पहले पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने आप को, अपने स्टेट को बदल सकता है? मतलब बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? आप लोग बताइए, क्या आप लोगों ने कभी बर्फ को पानी बनाया है? बनाया है ना? कैसे बनाया है? मैं तैयार हो जाऊं थोड़ा, मैं भी कहूँ अपने आप को मैंने टिप टॉप बनाया है। तो मैं लोफर वाले स्टेट से प्रोफेशनल वाले स्टेट में आऊँगा, फिर प्रोफेशनल वाले स्टेट से लोफर वाले स्टेट में आ जाऊँगा। आज मुन्ना भाई बन के पढ़ाएंगे हम लोग। कहाँ? मुन्ना भाई MBBS वाला। ठीक है, चलो क्या जानना है हमें? क्या मैटर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपने स्टेट को बदल सकता है? तो भैया मैंने एकदम सीधे सीधे एग्जांपल दे दिया। क्या कि बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? हम सबके घर में होगा इतना बड़ा सा डबल डोर होगा, तो किसी में सिंगल डोर होगा, उस पर इतना छोटा सा लिखा होगा। क्या लिखा होगा? LG। और कई लोगों में 5 स्टार बना होगा, तो कई लोगों में 3 स्टार बना होगा। ये क्या है? ये फ्रिज है। क्या है? फ्रिज है। किस कंपनी का है? LG का है। देखो हम LG का प्रचार भी कर दे रहे किस कंपनी का है? नहीं, कंपनी में क्या है? ये फ्रिज है। ठीक है, फ्रिज में हम लोग पानी रखते हैं। क्या रखते हैं? पानी रखते हैं। ये बॉटल में भर के, सपोज करो ये बॉटल है, इसका ढक्कन है। ठीक है, बॉटल में क्या भरे? पानी। पानी भर दिए। किस फॉर्म में है ये है LIQUIDE, लिक्विड नहीं लिक्वाइड। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब हम इस बॉटला को उठा के मना रख देंगे। किसमें रखेंगे? फ्रिज में नहीं। फ्रिज के ऊपर जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो बर्फ बनाने वाला काम करता है, जो डब्बा होता है, इसमें रुको बता रहा हूँ कहाँ रखेंगे। जिसमें इतना बड़ा बॉक्स रहता है, इसमें सब बर्फ बनने के लिए रखा रहता है, आइस वाले चैम्बर में, उसमें घुसेड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 6 घंटे का समय देंगे, 6 आवर्स। ठीक है, 6 घंटे का समय दिया। अब फिर जब 6 घंटे दे दिया, ये देखो इसमें बटर रखा है हमारा, या बढ़िया लग रहा है ना? अब पानी ऐसे हो गया है, उसको निकालते हैं। ठीक है, अब 6 घंटे बाद जब हम बॉटल इसमें से निकालते हैं, हम क्या पाते हैं? मतलब क्या पाते हैं? हम लोग पाते हैं इसमें जो पनिया था, बोतलवा में जो पनिया था, अब वो ऐसे से नहीं है, अब वो ऐसे हो गया है। यानी अभी क्या हो गया है? अभी सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो गया है। तो क्या हुआ? अरे भैया हुआ क्या? हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। कैसे? हमारा जो ये पहला वाला मैटर था वो सॉलिड, अरे वो लिक्विड में था। किसमें था? लिक्विड में था। फिर हमने टेम्परेचर बदला। क्या बदला? टेम्परेचर बदला। उसके बाद क्या हो गया? ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। किसमें? आइस में। आइस क्या है? सॉलिड है। फिर हम लोग टेम्परेचर बदल देंगे। तो जब टेम्परेचर बदलेंगे तो इसको टोप में रख लेंगे, जिसमें चाय बनाते हैं, उसमें पानी रखा, बॉयल करना चालू हुआ, तो ये क्या बन गया? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होगा, उसके बाद फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये साफ है, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। हाँ भैया,
तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग पकड़ लिए कि क्या हो गया, चेंज हो गया। अब कुछ लोग हैं, देखो कुछ लोग क्या है मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग फेस में पड़े हुए थे कि भैया ये जो बर्फ है वो कब और कितने टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, कब और कितने टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। तो जब ये लोग ये सोचने लगे, ये खोजने लगे, ये पूछने लगे, तो बीच में फिर से एक मेहमान आ गया। अब जैसे स्टेट हम लोग कल पढ़ रहे थे सॉलिड लिक्विड गैस पे एक मेहमान आया था ना, डिफ्यूजन, उसी तरीके से इसमें भी एक मेहमान आ गया, उसको नाम दे दिए मेल्टिंग पॉइंट। क्या नाम दे दिए, मेल्टिंग पॉइंट। अब भैया मेल्टिंग पॉइंट का काम क्या है, तनी हम डस्टर उठा लें, हमारा डस्टर देखो एकदम शुद्ध डस्टर है, देसी डस्टर। अब मेल्टिंग पॉइंट का क्या काम है, फ्रिज व्रिज बोल जाओ, बड़ी बिजली खाता है सब। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का क्या काम है, हाय गर्मी नहीं देखते। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का, सब्सटेंस नहीं, किसी भी मैटर का वो टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर जिस पे वो पिघलना चालू हो जाए, जिस पे वो पिघलना चालू हो जाए। जैसे ये बर्फ है तो ये क्या करे, पिघल के पानी बनना चालू हो जाए। वो रूम टेम्परेचर जिस पे ये मैटर पिघलना चालू हो जाए उसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी वो टेम्परेचर जिस पे जो मैटर है वो पिघलना चालू करे, चालू हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, चालू हो जाए। अगर मेल्टिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन लिखा जाए, मेल्टिंग TING होता है ना, TING, अगर मेल्टिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन लिखा जाए तो इट इज द टेम्परेचर, टेम्पर लिख देते हैं, मोबाइल वाला टेम्पर ग्लास नहीं, टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच, रूम टेम्परेचर लिखते हैं, इट इज द रूम टेम्परेचर, एक कुछ एक्स्ट्रा करते, इट इज द रूम टेम्परेचर एट विच द मैटर, लड़ाई झगड़ा वाला मैटर नहीं, केमिस्ट्री वाला मैटर, मैटर एट विच द मैटर स्टार्ट मेल्टिंग, पिघलना चालू हो जाए, मेल्टिंग, इट इज नोन एज इट्स, कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो भैया लोग नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, क्या नोट करोगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नॉट मेल्टिंग, मेल्टिंग POINT पॉइंट, जैसे सोनभद्र में इको पॉइंट है घूमने लायक, उसी तरह यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है जानने लायक, ठीक है। तो क्या है, इट इज द रूम टेम्परेचर, ठीक है, क्या है, इट इज द रूम टेम्परेचर एट विच द मैटर स्टार्ट मेल्टिंग, एट विच द मैटर स्टार्ट मेल्टिंग, इट इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सारे मैटर का अपना अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, कोई मायने रखता, कोई मायने नहीं रखता कि अगर 100 डिग्री आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब अरे 100 डिग्री कह रहा हूँ, कमी है, अगर वो मेल्टिंग पॉइंट आइस का है तो वही मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, गोल्ड का भी हो, सिल्वर का भी हो, या फिर आयरन का भी हो, कोई मैटर नहीं करता ये, कोई एग्जिस्ट, देखो मैटर फिर है, ढेर सारे मैटर्स हैं, तो ये मतलब जरूरी नहीं है, सबके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। अब भैया जब हम मेल्टिंग पॉइंट्स की बात किए तो कुछ और भी बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे हम, सीरियसली बहुत बतियाता है यार, पता है उसमें उसने क्या किया, अब हमें फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसने बोला ना कि जब ये बर्फ पिघल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रहा है, ये आइस है, ठीक है, ये आइस पिघल रहा है, आइस पिघल कैसे रहा है, इसके ऊपर हीट आ रहा होगा कहीं से, मतलब टेम्परेचर ही, रूम टेम्परेचर ही बढ़ रहा होगा, इसके ऊपर हीट आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हीट आया ना तब ये पिघलना चालू हो गया, ठीक है। अब इसी पिघलने में एक नया चीज, एक और नया मेहमान आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक वाला एनर्जी। देखो क्या होता है इसमें, एक्चुअली में होता ये है ना कि जब इसको ये हीट एनर्जी मिलता है बाहर से, जब बाहर से इसको हीट एनर्जी मिलता है तो वो हीट एनर्जी इस मैटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस में खलबली मचा देता है। क्या मचा देता है, खलबली। जैसे हम ही को जब गर्म करोगे तो हम उछलने लगेंगे, अगर हम तावे पे बैठ जाए तो मेरे बम का दम निकल जाएगा, है कि नहीं,
इसी वजह से जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, इसको भी खलबली मचलने लगती है, इसका भी जलने लगता है। बम नहीं, ये खुद जलने लगता है। मतलब तो होता क्या है, यहाँ का जो हीट एनर्जी है वो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये काइनेटिक एनर्जी में बदलता है तो क्या होता है, मूवमेंट इनमें ज्यादा तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? मूवमेंट तेज हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? मूवमेंट। इन सबका जो मूव करने का वो था, स्पीड वो बढ़ जाता है। मैंने बताया ना, मैटर पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग। तो ये हो जाता है, मूवमेंट करने लगता है। और मैंने बताया था जब मूवमेंट होगा तो दूरी बढ़ेगा, उस हीट एनर्जी से इनके अंदर का जो अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है वो कम हो जाता है और ये लोग भागने लगते हैं। और जब भागने लगते हैं तो क्या होगा, इनका जो स्पेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो कम हो जाएगा। और सब जानते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, सॉलिड से कम होगा, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। तो ये जो सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में, लिक्विड में। किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब इसको गर्म करेंगे इस लिक्विड को, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है और बड़ा हो जाएगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में हो जाएगा। ये गैस हो गया, गैस दिखता नहीं इसलिए गैस का ड्राइंग नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। अब एक काइनेटिक एनर्जी का भी एक परफेक्ट डेफिनेशन दे देते हैं हम लोग आपको। किसका? काइनेटिक एनर्जी का। तो पहले मिटौना से मिटा रहा ले, मिटा दे इसको, मिट जाओ भैया, पॉज करो। तो क्या करना था? अब काइनेटिक के बारे में जानने वाले हैं। ई भैया कहाँ से आ गए? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, जी एनर्जी। डार्क हो जाओ, चलो डार्क हो जाओ सब लोग। ऐसे वाला डिजाइन बना दो ना, ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, उसमें जो एनर्जी पोजेस होता है, उस एनर्जी को कहते हैं के यानी काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मान लो मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, अब मैंने उस बॉल को फेंक दिया यहाँ से, अब वो बॉल यहाँ आ गई। तो ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब जाने में जो एनर्जी लग रहा है या जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, उस एनर्जी को हम कहेंगे काइनेटिक वाला एनर्जी। काइनेटिक वाला एनर्जी। तब इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर लिखा जाए, मिटा दें कहीं पे इसको, कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसका सिंबल जो है के से डिनोट करते हैं। तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which release due to movement of the body। बॉडी लिखा है, बॉडी, BODY। हाय, कितना मेहनत है भाई काइनेटिक में। क्या है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which released due to the movement of the body. It is the form of energy which released due to the movement of the body. Pause the video. It is the form of energy. Okay. Movement of the body. अब क्या करेंगे पता है? अगर दिख ना रहा हो तो फिर से लिख देता हूँ ना, क्योंकि हमें लगता है कि कभी कभार दिखता नहीं है। तो वो हमारा कैमरा उतना बढ़िया है नहीं, मोबाइल के कैमरे से वीडियो बना ले, धीरे धीरे अपग्रेड होंगे। तो जैसे ही नोट बदल दिए, क्या पता नोट बदल दे। अरे नहीं, नोट नहीं बदलेंगे, मोदी जी थोड़ी ना हम लोग। क्या पता कैमरा बदल दे, और अगर कैमरा बदल देंगे तो अच्छी क्वालिटी आएगी। अच्छी क्वालिटी आएगी तो आप लोग का अच्छा सपोर्ट चाहिए। अब भैया कुछ चाहिए तो कुछ खोना पड़ेगा, तो आप लोग हमें अपना सपोर्ट दें। चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन आएगा तो उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारा नया नया वीडियो आपको फटाक से मिल जाए। कोई मिल गया वाला मिल जाए, जादू वाला। तो क्या लिखे थे भैया काइनेटिक का डेफिनेशन, हम तो भूल गए। चलो याद करते हैं। आहा, मार्कर चलना बंद हो गया मेरा, धोखा दे दिया एक तो। दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, मोरा मार्कर बड़ा दगाबाज रे। आज खरीदे आज खरीदे आज खरीदे, खत्म हो गए तू आज रे। कोई नहीं, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। गाना मत सुना करो आप लोग, गलत बात। कुछ लोग गाते हुए नहीं सुना करते, ये भी दगाबाज है क्या? इट is the form of energy which यानी चुड़ैल। कौन होता है? लड़कियां। लड़कियों बुरा मत मानना, सॉरी। which release due to the movement of body, या अरे और ना, या नहीं, और मैटर। ठीक है बहनों मेरे, आई एम सो सॉरी चुड़ैल बोलने के लिए आपको। अगर बहनें चुड़ैल तो लड़के भूत, भाई लोग भूत। भूत भगाओ मंत्र, ओम ह्रीम ह्रीम चामुंडाय उच्चै नमः स्वाहा। देखो स्वाहा बोलने के चक्कर में मेरा और तो चला गया, ये और मेरा मार्करों नहीं चल रहा है इतना बढ़िया कि हम और लिखें। अब दिख रहा होगा और हल्का सा तो अच्छा लगा है। ठीक है चलो डेफिनेशन नोट करो फटाफट। क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which release due to the movement of body or matter. It is the form of energy which release due to the movement of body या matter. movement कैसा? हम हिल रहे हैं, चल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, ऐसे मार दिए, ये भी क्या है? मूवमेंट है। यहाँ गया, ये तक यहाँ तक काइनेटिक था, पोटेंशियल होकर स्टोर हो गया, पोटेंशियल क्या किया? हमें मारा तो हमें चोट लगा उस पोटेंशियल की वजह से। बहुत खतरनाक है एनर्जी, बच के रहना, नहीं तो कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी लग गया ना तो आवाज नहीं आएगी वैसे। ठीक है काइनेटिक एनर्जी समझ में आया? तो इसको अब हम लोग करेंगे टिक वाला करेक्ट, मतलब फिनिश हो गया। क्या फिनिश हो गया? काइनेटिक एनर्जी फिनिश हो गया। क्या? काइनेटिक एनर्जी फिनिश हो गया। अरे मार्कर चलने लगा। जय हो बाहुबली बाबा की जय हो। अब क्या करेंगे? हम इसको भी इरेज करते हैं। ठीक है कौन कौन गाना सुना है? ठीक है क्या बोलता है उसमें हम भूल गए। दूध रोटी खाएंगे और एजुकेशन पॉइंट वाले से पढ़ते जाएंगे। ठीक है एजुकेशन पॉइंट डीएस लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ लोग पता है क्या करते हैं? ब्रेक। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल पे सर्च करते हैं एजुकेशन पॉइंट, तो आपको ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है? एजुकेशन पॉइंट नहीं सर्च करना। देखो अगर आपको पढ़ना है तो ये तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको एजुकेशन पॉइंट डीएस सर्च करना पड़ेगा। डीएस यानी देव सर समझ लो, देव सत्यम समझ लो, या एक और है बताएंगे नहीं, बाद में बताएंगे कभी फुर्सत में। ठीक है? ठीक है ना? ठीक। तो अगर आप डीएस लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। तो फिर फटाक से नीचे मेरा चैनल आ जाएगा एजुकेशन पॉइंट, फिर ऐसे से हम पढ़ाते हुए दिख सकते। ठीक है चलो ये तो हो गई मुद्दे के परे की बात। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुद्दे से परे की बात। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात दरअसल ये है कि काइनेटिक एनर्जी हम लोग कंप्लीट कर दिए, मेल्टिंग पॉइंट कंप्लीट कर दिए, कैन चेंज इट्स स्टेट कंप्लीट कर दिया। अब हमें जानना है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि भैया टेम्परेचर अगर ज़्यादा कम कर दिए तब तो समझ में आता है कि हो जाएगा बदलाव बदलाव, लेकिन क्या 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 क्या? अरे क्या भाई,
लेकिन ये कि अगर हम प्रेशर बदलें, अगर हम प्रेशर क्या होता है, वो जो बनता है सवेरे सवेरे वो वाला नहीं जी, प्रेशर होता है जैसे ये स्केच, अब हम इसके ऊपर दबा रहे हैं, बैठ रहे ससुरा, पतलिया नहीं हो रहा, चपटा हो नहीं हो रहा, ये प्रेशर है क्या, जो हम मतलब एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं। जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो क्या कहलाता है, प्रेशर। क्या कहलाता है, प्रेशर। हाँ, वो प्रेशर कई टाइप के हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है और भी कई प्रेशर हो सकता है, जैसे कि क्या, जैसे कि अगर मैं सपोज करो ये दीवार है, ठीक है, अब मैं यहाँ प्रेशर लगा रहा हूँ, मतलब है नहीं, मतलब प्रेशर लगा रहा हूँ, तो क्या ये दीवार मेरे प्रेशर से पिघल के तुरंत पानी हो जाएगा, हो जाएगा। लगा लो कोई चैलेंज, 1 करोड़ रुपए में अभी आ जाऊँ, कुछ और यूज नहीं करना, बस प्रेशर यूज करना है। अब ऐसा नहीं कि फ्यूचर में कोई ऐसा स्प्रे बना लो या फिर कोई मशीन बना लो, प्रेशर लगा दो तो मेरा दीवार पतली हो जाए पानी की तरह। अब इसे लगा के जीत जाओगे तब 1 करोड़ थोड़ी देंगे, अब वही करके दिखाओ। तो हमें क्या जानना है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या इफेक्ट होता है अगर हम लोग प्रेशर चेंज कर देंगे तो भैया देखिए भैया, हमारे राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए भैया, बात दरअसल ये है कि हमारे मोदी जी ने हमारे जनता पे प्रेशर लगाया और उनका दिमाग बदल के भाजपा को बस वोट दे आया। क्या हो गया, प्रेशर लगाया और उनका दिमाग बदला और भाजपा को वोट दे आया। लेकिन ये केस मैटर में काम नहीं करता है। कुछ मैटर होते हैं जो प्रेशर से बदल जाते हैं, मगर कुछ मैटर होते हैं जो नहीं होते हैं। अब बात करेंगे किस स्टेट में, देखो यहाँ बात हुआ होगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन स्टेट, मैटर नहीं, इन स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस पे किस पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है तो वो चेंज हो जाता है। जरा मैंने कल एक चार्ट बनवाया था, याद है आप सभी को, वो चार्ट खोलो, उसमें प्रेशर दिखा होगा कहीं, प्रेशर उसमें कहीं लिखा होगा कि प्रेशर से क्या होता है, देखोगे तो उसमें लिखा होगा प्रेशर से क्या होता है। तो प्रेशर का इफेक्ट देखो नेग्लिजिबल होगा उसमें, किसमें, लिक्विड में नेग्लिजिबल होगा, लेकिन वही गैस में आराम से दिखता है। तो क्या होता है, ज्यादातर जो प्रेशर लगते हैं ना वो सिर्फ गैसेस में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, गैसेस में। क्या होता है, मतलब जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होता है ना वो सॉलिड और लिक्विड पे उतना नहीं दिखता है, मगर गैस वाले मैटर पे, गैस वाले सब्सटेंसेस पे बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर तो समझ गए क्या होता है, कभी कभार हो जाता है। ठीक है, अब इसी में एक चीज आता है कि देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ, सपोज कर लो ये मैटर है हमारा लिक्विड, ठीक है, क्या है, अरे बोलो भाई क्या है, लिक्विड, ठीक, यहाँ गैस है, यहाँ सॉलिड है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या बनाएंगे, इसको कर देंगे ब्रैकेट में। तो इसको मैं 2 तरीके से बताने वाला हूँ तुम लोगों को, किस तरीके से, 2 तरीके से। पहले देखो ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो क्या करेंगे, चार्ट भी बनाएंगे। अब चार्ट भी बना देता हूँ, तो हम लोग चार्ट बनाने वाले थे, लेकिन फिर सोचे पहले ऐसे समझाते हैं फिर चार्ट बनाएंगे। ठीक है, देखो जब कोई सॉलिड स्टेट वाला मैटर लिक्विड में बदलता है, यानी एस वाला मैटर, जो एस का मैटर होता है वो एल में बदलता है, यानी लिक्विड में बदलता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब टूट के बिखर जा, दिल तोड़ के मुझे बिखरा दिया, नहीं तबाह कर दिया, चलो छोड़ हटाओ। देखो फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में बस यही एक छोटी सी चीज होती है कि जो सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, जो अंदर मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, बड़े नहीं, जो अंदर मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं ना, इनके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। ये जो आपस में चिपके होते हैं वो टूट जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। कैसे, इसके अंदर के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, वो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। वही क्या होता है, फिर जब लिक्विड से सॉलिड बनता है तो सेम बस क्या हो जाता है,
सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन में देखो क्या होता है, सेम यही चीज, यहाँ पानी है, इसके अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दूर दूर है, लेकिन जब इसको सॉलिड बनाएंगे तो क्या होगा, ये आपस में आके फिर से चिपक जाएगा, चिपक आएगा। फेविक्विक डाल देंगे इसमें, चिपका रहो, जिंदगी भर चिपके रहो और सॉलिड बने रहो, ठीक है। क्या बने रहो? सॉलिड, ठीक। फिर क्या होगा? फिर होगा लिक्विड से गैस में बदलाव, लिक्विड से गैस में बदलाव। अब भैया जब ये L से G में बदलेगा, LG देखो फ्रिज वाला कंपनी फिर से आ गया, LG हर जगह LG, लाइफ गुड। जब ये L से G में बदलेगा यानी लिक्विड से गैस में बदलेगा तो इसके अंदर होगा वेपोराइजेशन, 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 ठीक है। यार इसको आप जोड़ पढ़िए, वेपोराइजेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें दरअसल होता ये है, इसमें जो लिक्विड है इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो भैया दूर दूर हैं, लेकिन अब हम जब इसको उबाल देते हैं तो इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं तो और दूर दूर हो जाते हैं, और बिछड़ जाते हैं, एकदम बिछड़ जाते हैं, ठीक है। अब तनी ऊपर का मिटा देंगे हम, मिटा दें, अनुमति दें आपको कि मिटा दें, तो हम लेके आएंगे क्या? अपना देसी मिट्रोना, देसी इरेजर, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इतना मिटा देंगे। अभी देख के पढ़ाना है ना, सॉलिड से गैस वाला याद रहता नहीं है कुछ, बस देख देख के पढ़ाते हैं हम, तो आ जाते हैं। अब देखो लिक्विड से तो गैस में हो गया, अब गैस से तो लिक्विड करना भूल गए। अच्छा चलो, गैस से लिक्विड वाला इरेज भी कर दिए, हम पढ़ाएंगे। तो जब कोई चीज गैस से लिक्विड में बदलता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसर नहीं, कूलर वाला कंडेंसर नहीं, पंखा वाला कंडेंसर नहीं, कंडेंसेशन। कंडेन स्पेलिंग बताओ भाई, कंडेन SACSASTION। स्पेलिंग गलत होगा तो माफ कर देना, हिंदी मीडियम से पढ़ा बच्चा अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इसको क्षमा करो बच्चों को। तो कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन, 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 शायद ये कंडेंसेशन सी भी कर लेते हैं, स्पेलिंग सारा सही किया है, मित्र ने स्पेलिंग बता दिया, मैं भूल गया था, वाह वाह वाह, इसीलिए मैं लिखा था ताकि भूलूं ना, है ना। चलो फिलहाल देखो कंडेंसेशन में क्या होता है, ये जो गैस है इसका जो ये फॉर्म है ये वाला, अब इस पर प्रेशर डालते हैं हम लोग और ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड वाले फॉर्म में, मतलब इसके जो मॉलिक्यूलर स्पेस हैं वो कम हो जाते हैं, वो आपस में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड से गैस में जाना, सॉलिड से गैस में जाना, ठीक है। अच्छा सबका एग्जांपल भी देना पड़ेगा आपको ना। सॉलिड से लिक्विड क्या करोगे? आइस को ले लो, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड क्या करोगे? हाँ लिक्विड से सॉलिड क्या करोगे? वाटर को ले लो। लिक्विड से गैस क्या बनाओगे? और वाटर ही ले लो। फिर गैस से लिक्विड क्या बनाओगे? फिर वाटर ले लो। फिर सॉलिड से गैस क्या बनाओगे? अब ये सॉलिड से गैस क्या बनाओगे? आइस तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो क्या बनाओगे? कैंपर ले लो इसका एग्जांपल। पहले इसको मैं बता दूं इसको क्या बोलते हैं। सॉलिड से अगर गैस में बनता है तो बच्चे को पता है, उसे बोलते हैं सब्लिवामेशन, सब्लिमेशन बोलते हैं उसको, ठीक। उसमें क्या होता है, ये सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इतनी हीट दे दी जाती है कि वो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी भर जाता है उसके अंदर, थोड़े से भाग जाता है, ये हो जाता है इतना दूर, ठीक है। अब भैया बस एक ही बचता है, गैस टू सॉलिड में। अब हम लोग जब गैस टू सॉलिड में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन, डिपोजिशन। इसमें देखो क्या होता है, जानते हो क्या होता है? इसका जो पोजीशन बिगड़ गया, ये हो गया पोजीशन, ये बना हुआ पोजीशन है, इसको वापस से यहाँ रख देंगे तो ये डिपोजिशन हो गया। देखो तुम्हारे समझ के लिए बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे मन करे वैसे समझो। गलत पढ़ाते तो गलत, तो सही पढ़ाते तो सही कह दो,
समझाने का तरीका अच्छा है तो कर दो। आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया कि भैया पढ़ाते बहुत बेहतरीन, मजाक कर रहे, खुद के मुँह या मिट्टू हो रहा है, मुहावरा याद कर लेना, हिंदी काम आएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये अगर गैस से सॉलिड में बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। अब क्या करो फटाक से, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ठीक है। इसको फटाक से नोट कर लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, देख लो 6 का बन गया इसमें, 6 नोट करो। तुम्हारे पास समय है, आपके पास समय है सिर्फ 20 सेकंड का। टिक टिक 1, 20 सेकंड का कोई गाना बताओ, जल्दी बताओ। देखो हमारे बिग बॉस नहीं, बिग बी बच्चन साहब को कोरोना वायरस हो गया। अब हम हॉस्पिटल में बैठ के गा रहे हैं, कजरा रे तोरे काले काले मैटर। काजल के अंदर भी मैटर होता है जो कि काले कलर का होता है, याद रखना। कजरा रे तोरे काले काले मैटर। अब देखो जिसकी राइटिंग स्पीड स्लो है ना, वो लोग क्या करो, पॉज करके लिख लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ भाई साहब, इरेज कर लूँ ना, हाँ कर दो, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ भैया, इरेज हो जाओ। काश कि मेरे पास एक रोबोट हो, उसको मैं बोलता बेटा तू लिख, तू मिटा, मैं पढ़ाऊँगा, मैं बस पढ़ाऊँगा, मैं क्या करूँगा, बस पढ़ाऊँगा, क्या करूँगा, बस पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब हम लोग आएंगे, ये सब लिख लीजिए हो, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। बच्चा जानता है कि इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, बच्चा जानता है, मगर बड़े नहीं जानते हैं, बड़े भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं भैया, जिंदगी जीने लगते हैं ना फिर वो। तो दरअसल बात ये है कि, तो अब हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मैंने डेफिनेशन लिख दिया, मुझे याद नहीं था, है ना, क्या करेगा है। पहले मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बेकार स्टूडेंट हूँ, पढ़ने बहुत बेकार था। देखो इवेपोरेशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन। क्या है ये, वेपराइजेशन का ही टाइप है। जो वेपराइजेशन होता है उसी का एक टाइप है, जो पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है उसी का टाइप है। बस इसमें फर्क ही होता है ना कि ये कहाँ होता है। जैसे वेपराइजेशन होता है तो वो पानी को नीचे से गर्म करता है, ये जब हम उसे देंगे तो क्या करेगा, नीचे से गर्म करेगा और फिर नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे और फिर ऊपर वेपर में कन्वर्ट होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट ऊपर का वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल बनाना पड़ेगा। कुछ मान लो ये मेरा कुछ टाई वाला जग है, ठीक है, और एक साइड एक्वा आउट जग है। फिर गड़बड़ाने में बहुत गड़बड़ाता है। इसके नीचे हम रखें कोई स्टोव, इसमें से आग निकल रहा है, ठीक है। और ये हाँ है, मान लो इसको ऊपर से हीट दे रहे हैं, सपोज करो सनलाइट दे रहे हैं, सूरज मामा दूर के जलते बड़ी हैं घूर के, ठीक है। अब देखो इसमें भी पानी भरा है, इसमें भी पानी भरा है, ठीक, इसमें भी पानी भरा है, ठीक है, सब जगह पानी भरा है। तो देखो दरअसल होता क्या है, होता ये है कि यहाँ से हीट अगर हम देंगे तो पहले नीचे के पार्टिकल्स हीट होंगे, ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाएंगे, फिर सब जब ये ऊपर का हीट ये ऑब्जर्व कर ले, नीचे का हीट ये ऑब्जर्व कर लेगा, तो ऐसे ऐसे करके जब सब हीट हो जाएंगे तब वेपराइजेशन स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी ऊपर लेयर ऑफ वाटर पे और ये वाटर क्या होगा, फटाफट वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। इसको बोलेंगे इवेपोरेशन, और इसको बोलेंगे वेपराइजेशन, ठीक है। डेफिनेशन देख लो, इट इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एज इट चेंज इनटू द गैस फेज। कहाँ होता है, लिक्विड के ऊपर वाले सरफेस पे, और उसके हिसाब से वो क्या, मतलब उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है गैस स्टेट में। तो ठीक है, वेपराइजेशन यही था। अब बचा हमारे पास दो चीज, ठीक है। पहला है फैक्टर अफेक्टिंग द वेपराइजेशन, और हाउ डज वेपराइजेशन कॉज कूलिंग। अभी थोड़ा ऊपर से बता दे रहा हूँ कि फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं। अगर बादल आ जाए या फिर टेम्परेचर बदल जाए तो वही सारे फैक्टर क्या करते हैं, इवेपोरेशन को इफेक्ट कर देते हैं।
और कूलिंग कैसे करता है, जब इवेपोरेशन होता है, पता है जब इवेपोरेशन होता है ना, तो जो हवाएं चलती है ना, तो उससे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, वो कूल करते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमें कूल करते हैं। तो अभी इन दोनों के बारे में कल पार्ट 3 में पढ़ेंगे और इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहूंगा और लास्ट में फिर एक बार कहना चाहूंगा, चैनल को क्या करना है, हाँ बोलो बोलो बोलो, चैनल को क्या करना है, धीरे से, हाँ सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है और लाइक वाला बटन दबाना है और कमेंट में क्या जो ना आए वो, ठीक है। फिर इसी के साथ अलविदा लेते हैं और कल इसका पार्ट वाला 3 बनाएंगे और 3 वाला पार्ट बनाते ही ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। बोला था ना 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, हो जाएगा 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, आराम से हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कल क्या करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे एंड क्या बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई अभी तक मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब करो ना।